आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। देखिए, आपको समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट और 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। एक कक्षा 12 का हिंदी का मॉडल पेपर है जो ऑफिशियल दिया गया है। ऐसे मैं आप लोगों को 4 मॉडल पेपर दूंगा जिसकी सहायता से आपकी परीक्षा बेहतर हो जाए और आप आसानी से सब क्वेश्चन कर जाएँ। ये सिर्फ मॉडल पेपर है, इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है। हमारे प्ले लिस्ट में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन है, लेकिन ये सिर्फ पेपर इसमें दिखाया जाएगा ताकि आप लोग, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर सभी विषयों के मॉडल पेपर अपडेट वाले डाउनलोड कर सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे सबसे असली कंटेंट दिए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 शिक्षा का उद्देश्य के निबंध का लेख लिखिए। 4 ऑप्शन है, एक को आपको लिखना है। देखिए, लल्लू लाल की रचना है, ठीक। और फिर पूछा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है, ठीक। फिर अगला पूछा है हमसे कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। फिर हमसे पूछा है बाणभट्ट की कथा आत्मकथा का लेखन किसने किया है। फिर पूछा है कामायनी किस युग की रचना है। तो देखिए हमसे पूछा कामायनी किस युग की रचना है। तो देखिए ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको एक को चुन लेना है। निम्नलिखित में से कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। और देखिए द्विवेदी युग की रचना नहीं है। और इसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत महाकाव्य नहीं है। तो इनमें से आपको 10 नंबर का विकल्प आएगा, उसको कर लेना था। फिर देखिए दिए गए गद्यांश का निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो ये धरती की कोख में इस तरह करके दिया है पूरा, ठीक ना। 21 पाठ से संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखनी है, पहला प्रश्न ये है। दूसरा है देखिए, तो फिर देखिए धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। रिपीट वीडियो हो गया होगा। निम्नलिखित रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। पृथ्वी को दिया किसने सजाया था। भावी अभ्यर्थी का अभ्युदय करना चाहिए। फिर अथवा करके दिया है अशोक के फूल मस्ती उसी अंश में, मतलब अशोक के फूल नमक से है। तो ये पंडिताई भी एक बोझ है, जितना भारी होता है उतना ये तेज़ी से डुबोती है और जब वो जीवन अंग बन सहज हो जाती है। तो इस तरह मतलब दिया है। 21 पार्ट से लिया गया है। इसकी भी आपको इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है आपको। फिर इसके बाद उपयोग इसका मतलब जो दिया गया है इसका हमको देखिए क्या लिखना है। उपयुक्त का गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, रेखांकित भाग की व्याख्या कीजिए। और फिर हमको या तो लेखक क्यों कहना चाहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली लिखिए, ठीक। ये हमको पूरा लिखना है। तो और फिर नहीं, इन दोनों में से एक को करना था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एक प्रश्न ही करना है। दिए गए पद्यांश के आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए दुर्बलता का चिन्ह ही विशेष शपथ है। पराबला का एक कविता है आपके पद की। तो ये बताना है किस पाठ से ली गई, संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और साथ ही साथ आपको बताना ये भी देखिए इधर, फिर आपको ये बताना है कि करके पहाड़ पाप सा मौन रह जाऊं मैं, राई भर भी अनुपात न करके पाऊं मैं। इस तरह दिया गया है। तो इसका पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, रेखांकित भाग की व्याख्या लिखनी। करके पाप मौन रह जाऊं मैं, राई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, ठीक। और भाषा शैली आपको लिखना है। तो आप ये जान जाइए कि आपको कभी 2 मिलेगा, उसमें से एक करना होगा। ये नहीं आ रहा है तो ये वाला आप कर सकते हैं। लज्जा पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने को दो विकृत वासना तूने सिंदूरी। इस तरह करके पूरा दिया है, ठीक ना। इसको आपको पढ़ के इसके संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है, रेखांकित भाग की व्याख्या लिखनी है। राधा लज्जाशील प्रतीक महिला के विषय में क्या कहना है। होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है। जलद किसत लालना का अर्थ पूछा है, ठीक। नहीं तो फिर 5वां देखिए, इन दोनों में से आपको ऊपर एक करना था। फिर निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाएं लिखें। तो देखिए आगे जो दिया है, इन लेखकों का जीवन परिचय आपको
देखिए, हजारी प्रसाद अधिकतम 80 शब्द होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हजारी प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो किसी एक का आप लिखिएगा। 3 नंबर आपको देखिए जीवन परिचय लिखने पे है और 2 नंबर आपको रचना तथा साहित्यिक सौंदर्य पे है। ये भी, इसमें से भी आपको एक लिखना मैथिली शरण गुप्त सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें से आप एक लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें भी आपको 3 नंबर उस पे है और 2 नंबर रचना और साहित्यिक सौंदर्य। ये देखिए, हाँ, इसमें से आप कोई ना कोई एक पक्का कहानी पढ़ेंगे, बहादुर या पंचलाएँ, ध्रुव यात्रा की कहानी। इसमें से आपको एक लिखना है 80 शब्द में। और फिर स्वपठित खंड काव्य, किसी खंड काव्य को आपको लिखना है। तो देखिए, हम ये श्रवण कुमार खंड काव्य है, तो इसको या तो श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिख दीजिए, या फिर ये देखिए, या फिर दशरथ का। ठीक, रसिमरति खंड का कर्ण का पूछा है, तो यदि आप कर्ण, देखिए इसमें से आपको एक खंड काव्य लिखना है, जो भी आपको आता हो, केवल एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे खंड ख में। तो देखिए, खंड ख में हमको संस्कृत लिखना है, दिए गए संदर्भ सहित व्याख्या की इसकी किस पाठ से लिया गया है और एक क्या वर्णन किया गया है। संस्कृत में इसका अनुवाद भी हिंदी में लिखना है। और फिर अगले चल, देखिए आपको इसका भी हिंदी में व्याख्या लिखना है, हंसराज करके ऐसे दिया है। इसको आपको लिखना है पूरा बढ़िया से। फिर ये पूरा हिंदी में अर्थ, या ऊपर वाला या नीचे वाला। इसी तरह नीचे वाले में भी किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखना है। इस कविता का या तो नेम रोचते भद्र लुक अक्रुद्धम मुखम पास्यम कथम क्रुद्धो भवती, या इसका, या अथवा इसका जो नीचे दिया गया, इसका आपको अर्थ लिखना है एक का। और फिर कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो देखिए, तलवार की धार पे चलना, टका सा जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्ची लगाना। तो इसमें आपको 2 लिखना है। 2 का आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर एक एक का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मिल जाएगा। तथापि में कौन सा संधि विच्छेद है, ये आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। तो परमेश्वर में आपसे पूछा है कि कौन सी संधि है। तो देखिए परमेश्वर में कौन सी संधि है। गायक में पूछा है, ठीक। और फिर हमसे पूछा है दिए गए विकल्प की विभक्ति चुनिए। तो आत्मनम में पूछा है, ठीक ना। और फिर हमको नाम विभक्ति और वचन पूछा है। फिर हमसे पूछा है निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें सही युग्म का चयन करना है। इन तीनों में आसानी से कर सकते हैं कि इसका अर्थ जो होता है अलग अलग होता है शब्दों का। देखिए, फिर इसमें वही सही आपको बताना है कि किसका सही अर्थ होगा। 2 आपको चुनना है, ठीक है। एक आपको चुनना है कि जिसका सही अर्थ होगा, दोनों का मतलब। फिर अगला दिया है निम्नलिखित में से किसी 2 का शब्द अर्थ लिखिए। तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। और फिर अगला हमको दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन करके वाक्यांश में प्रयोग कीजिए। तो आप आसानी से किसी एक का कर सकते हैं, इतने में से किसी एक का। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध रूप से प्रयोग करके लिखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका लिखेंगे। तो हम कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरह करके दिया है। इसमें आपको 2 सही लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। 20 रस तथा हास्य रस की उदाहरण सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और फिर आगे देखिए, आपको लिखना है सलेस अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण सहित व्याख्या। दोहा अथवा सोरठा का उदाहरण लिखिए, ये भी कर सकते हैं। बैंक में खाता खोलने के लिए निबंध आपको लिखना पड़ेगा। और देखिए इधर, शहर में फैली हुई बीमारी में ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको पत्र लिखना पड़ सकता है। और फिर इसमें से आपको एक 9 नंबर का है, जिसमें से आपको एक पे निबंध लिखना पड़ेगा। देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और देश की समृद्धि पे आपको इन में से किसी एक पे आ सकता है। और 2 आप मेरी तरफ से जोड़ लीजिए, एक पर्यावरण प्रदूषण और एक विज्ञान के चमत्कार।
इनमें से आपको एक कन्फर्म मिल जाएगा जिससे आपको प्रश्न आएंगे। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। देखिए ये सिर्फ पेपर पढ़ने में इतना समय लगा, इसका सलूशन 1 घंटे का आपको वीडियो मिलेगी, उसको आके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।